यहाँ संसार की जंग और प्यार की जीत की सभी भागों को मिलाकर एक एकल कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी एक वृद्ध महिला, सुमिता, की है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेलेपन का सामना कर रही है। सुमिता ने अपने जीवन के कई साल अपने पति के साथ बिताए और अब उनकी यादों में खोई हुई है। एक दिन जब वह अपने दिनचर्या से बाहर निकलकर पार्क में टहलने जाती है, वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध पुरुष राजन से होती है, जो भी अपनी पत्नी को खो चुका है। पहले मिलन का जादू सुमिता पार्क में बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचती है, जब राजन पास वाली बेंच पर बैठता है। दोनों के बीच एक संकोच भरी चुप्पी होती है, लेकिन जब राजन सुमिता की ओर देखता है तो उसे उसके चेहरे पर उदासी नजर आती है। वह हिम्मत जुटाता है और उससे बात करता है। क्या आप यहां अक्सर आती हैं? राजन पूछता है। सुमिता हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हां, मैं यहां अपनी यादों में खो जाने आई हूं। उनकी बातों से धीरे धीरे एक अटूट बंधन बनता है। वे अपनी अपनी कहानियां साझा करते हैं और समझते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के जैसी ही दुख भरे पल देखे हैं। दोस्ती से प्यार का सफर दिन बीतते हैं और सुमिता और राजन की मुलाकातें नियमित हो जाती हैं। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने में आनंदित होते हैं। पार्क में चाय पीते हुए और जिंदगी के अनुभव साझा करते हुए उनका रिश्ता गहराता जाता है। दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने अपने अतीत के दर्द को साझा करके एक नया साथी खोज लिया है। एक दिन राजन ने कहा, सुमिता, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं फिर से जी रहा हूं। सुमिता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूं। प्यार की परख, लेकिन समय बीतने के साथ सुमिता को डर लगता है कि क्या वह राजन के साथ एक नया रिश्ता बना सकती है। वह अपने पति की यादों को कैसे भुला सकती है। एक दिन उसने राजन से कहा, मैं नहीं जानती कि मैं एक बार फिर से प्यार कर सकती हूं। राजन ने उसे समझाया, प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बस बदल जाता है। हम अपने अतीत को नहीं भुला सकते, लेकिन हम नए प्यार को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सुमिता को यह समझ में आता है कि राजन के साथ उसका बंधन केवल दोस्ती से परे है। वे दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। एक नई शुरुआत। एक दिन राजन ने सुमिता को अपने घर बुलाया और उसे एक सुंदर गुलाब भेंट किया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ इस नए सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हो? सुमिता ने आंखों में आंसू लेकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और इस नए प्यार ने उनके दिलों को फिर से जीने की प्रेरणा दी। वे दोनों अपने अतीत की यादों के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़े। नई शुरुआत। सुमिता और राजन ने अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। उन्होंने एक दूसरे के साथ यात्रा करने का निर्णय लिया ताकि वे नई जगहों का आनंद ले सकें और अपने प्यार को और गहरा कर सकें। एक सप्ताह के लिए उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में एक रिसॉर्ट में जाने की योजना बनाई। दोनों एक्साइटेड थे और यह उनके लिए एक नई रोमांचक शुरुआत थी। सफर की तैयारी। जब वे यात्रा की तैयारी कर रहे थे, सुमिता ने अपनी पुरानी अलमारी खोली, जिसमें उसकी शादी के दिन की साड़ी और कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थीं। उसने एक तस्वीर निकाली जिसमें वह अपने पति के साथ हंसते हुए दिख रही थी। राजन ने उसे देखा और कहा, सुमिता, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है वह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी खुशियों को फिर से जी लो। पहाड़ी सफर। वे पहाड़ी क्षेत्र पहुंचे और प्रकृति की गोद में खो गए। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने कई जगहों का दौरा किया, जैसे झरने, पर्वत और छोटे छोटे गांव। एक शाम जब वे एक सुंदर झील के किनारे बैठे थे, राजन ने कहा, देखो, यह झील कितनी शांत है, जैसे कि यह हमें हमारे अतीत के बोझ को भूलने का मौका दे रही है। सुमिता ने उसकी ओर देखा और कहा, यह सच है। हर लम्हा, हर दृश्य हमें एक नई कहानी सुनाता है। एक विशेष क्षण उनकी यात्रा के दौरान राजन ने एक खास पल बनाने का निर्णय लिया। एक रात
जब उन्होंने एक छोटी सी नाव में झील पर चलने का फैसला किया, राजन ने एक खूबसूरत गुलाब निकाला और सुमिता को दिया। सुमिता, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। क्या तुम मेरे साथ इस जीवन की यात्रा में हमेशा रहोगी? राजन ने कहा। सुमिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हां राजन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूं। तुमने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। परिवार का विरोध कुछ दिनों बाद राजन ने अपने बच्चों को सुमिता के बारे में बताया। उनके बच्चों की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। उन्होंने कहा, पापा, क्या आपको नहीं लगता कि यह सही नहीं है, मां को भूलकर किसी और के साथ रहना? राजन को अपने बच्चों के शब्दों ने अंदर से हिला दिया। उसने समझाया, मैं तुम्हारी मां को कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं एक नए रिश्ते में खुशी पा सकता हूं। वहीं दूसरी ओर सुमिता भी अपने बच्चों से बातचीत करने में संकोच महसूस कर रही थी। उसने सोचा, क्या मेरे बच्चे भी मुझे अकेला छोड़ने का यह सही समझेंगे? प्यार की मजबूती सुमिता और राजन ने एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने तय किया कि वे अपने बच्चों के साथ बैठकर अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करेंगे। एक दिन उन्होंने एक पारिवारिक बैठक बुलाई। सुमिता ने कहा, मैं जानती हूं कि आपके लिए यह समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैं और राजन एक दूसरे के साथ खुशी का अनुभव कर रहे हैं। राजन ने भी बच्चों से कहा, मैं आपकी मां को हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन हमें अपनी जिंदगी जीने का भी हक है। प्यार को एक नए तरीके से जीना भी संभव है। बातचीत के दौरान धीरे धीरे बच्चों ने अपने माता पिता के दृष्टिकोण को समझा। उन्होंने महसूस किया कि सुमिता और राजन एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। खुशियों का इजहार कुछ समय बाद राजन और सुमिता ने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया, जिसमें परिवार और दोस्तों को आमंत्रित किया। यह एक छोटी सी सभा थी, जिसमें सभी ने एक दूसरे को समर्थन दिया और नए रिश्ते का स्वागत किया। राजन ने कहा, यह प्यार का जश्न है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नया सफर शुरू किया है और हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ इस खुशी में शामिल हों। सुमिता ने भी कहा, हमारी खुशियां आपके साथ ही पूरी होती हैं। आपका समर्थन हमें और भी मजबूत बनाता है। एक नई यात्रा की ओर सुमिता और राजन ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ और भी अधिक समय बिताने का निर्णय लिया और नई यादें बनाने की योजना बनाई। उनका प्यार अब केवल एक नए रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक नई जीवन शैली का हिस्सा बन गया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर प्यार को जीने का साहस दिखाया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे साझा किया। एक नई चुनौती सुमिता और राजन के प्यार की कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन सुमिता को अचानक एक स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और राजन चिंतित था। जब सुमिता को अस्पताल में भर्ती किया गया, राजन हर दिन उसके पास जाने लगा। उसने सुमिता को प्रोत्साहित करने के लिए उसके पसंदीदा फूल लाए और हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया। अस्पताल में दिन अस्पताल के कमरे में सुमिता की आंखों में चिंता थी। राजन, अगर कुछ हुआ तो? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। राजन ने उसकी हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, कुछ नहीं होगा सुमिता, तुमने हमेशा मेरी जिंदगी में खुशियों का उजाला भरा है। अब मेरी बारी है तुम्हें खुश रखने की। तुम मेरी ताकत हो। इस तरह राजन ने सुमिता को हर दिन यह विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ है। उनका प्यार और समर्थन एक दूसरे के लिए ताकत बन गया। कठिनाइयों का सामना कुछ हफ्तों बाद सुमिता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटने पर उसने देखा कि राजन ने उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित किया है। घर में फूल, उसकी पसंद की किताबें और बहुत सारा प्यार था। सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी ताकत बनकर मुझे इस कठिन समय से निकाल लिया। तुम्हारे बिना मैं नहीं जानती कि मैं कैसे सामना कर पाती। राजन ने कहा, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखना ही सच्चा प्यार है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक नए उद्देश्य की खोज सुमिता के स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्होंने दोनों ने अपने जीवन में एक नए उद्देश्य की तलाश शुरू की। उन्होंने तय किया
कि वे अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करेंगे ताकि उन्हें भी प्यार और समर्थन का महत्व समझ में आ सके। राजन ने सुमिता से कहा, हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो अकेले हैं और जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। प्यार की विरासत वे दोनों मिलकर एक गैर लाभकारी संस्था शुरू करने का निर्णय लेते हैं, जिसका उद्देश्य वृद्ध लोगों को सहयोग और समर्थन प्रदान करना है। वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि कैसे प्यार और सहयोग ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। संस्था की शुरुआत के पहले दिन उन्होंने अपने जीवन की कहानियों को साझा किया, जिससे कई लोग प्रेरित हुए। लोग उनकी प्रेम कहानी को सुनकर भावुक हो गए और उनके साहस की प्रशंसा की। प्यार का जश्न समय के साथ उनकी संस्था ने बहुत से लोगों को जोड़ने का कार्य किया। सुमिता और राजन ने न केवल एक दूसरे का साथ दिया, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी प्यार और समर्थन का महत्व बताया। एक दिन उन्होंने एक विशेष समारोह आयोजित किया, जिसमें उनके परिवार और दोस्त शामिल हुए। राजन ने सुमिता की आंखों में देखते हुए कहा, आज हम सिर्फ अपनी कहानी का जश्न नहीं मना रहे चाहते हैं, बल्कि हम सभी को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्यार की शक्ति हर मुश्किल को पार कर सकती है। सुमिता ने कहा, प्यार को जीना ही असली सुख है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अंत कहानी इस पर समाप्त होती है कि सुमिता और राजन ने अपने प्यार की शक्ति का जश्न मनाया और उस प्यार को दूसरों के लिए एक प्रेरणा बना दिया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा कर लोगों को यह सिखाया कि कभी भी प्यार की रोशनी बुझने नहीं दी जानी चाहिए। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की प्रेरणा देता है। सुमिता और राजन ने साबित किया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है जो हमें हर परिस्थिति में साथ देती है। उनकी कहानी एक नई शुरुआत, नए उद्देश्य और प्यार की अनंत शक्ति का प्रतीक बन गई। इस तरह सुमिता और राजन ने अपने प्यार की कहानी को एक नई दिशा दी, जो न केवल उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। प्यार की विजय हमेशा बनी रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।